नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, जिस एसेट को पूरी दुनिया ने डिजिटल गोल्ड कहा, आज वही असली गोल्ड और सिल्वर को बेचने पर मजबूर कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। और इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी बहस यही है, क्या बिटकॉइन वाकई सुरक्षित निवेश है या फिर एक ऐसा बुलबुला जो फूटने वाला है। इसी सवाल पर अब चेतावनी दी है उस शख्स ने जिनका नाम सुनते ही वॉल स्ट्रीट चौकन्नी हो जाती है, माइकल बरी। सबसे पहले एक बेहद अहम सच्चाई समझिए। अमेरिका के बैंक बिटकॉइन खरीद नहीं सकते, उन्हें इसकी इजाजत ही नहीं है। जो बिटकॉइन सरकारों या बैंकों के पास मौजूद है, वो निवेश के तौर पर नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों में जब्त किया गया बिटकॉइन है। यानी अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो ना कोई सरकारी बेल आउट आएगा, ना कोई सेफ्टी नेट। अब आते हैं नंबरों पर, क्योंकि कहानी यहीं से गर्म होती है। 6 अक्टूबर 2025 को बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर था, करीब $1,26,000, और अब 5 फरवरी तक फिसलकर करीब $69,000 पर आ चुका है। भारतीय रुपए में देखें तो एक बिटकॉइन अपने हाई से करीब 50 से 55 लाख रुपए तक टूट चुका है। खबर लिखे जाने तक बिटकॉइन करीब 63-64 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग आधा। इसी गिरावट पर अब चेतावनी दे रहे हैं माइकल बरी, वही बिग शॉट वाले जिन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्रैश दुनिया से पहले देख लिया था। बरी का साफ कहना है, बिटकॉइन की गिरावट सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर सीधे गोल्ड और सिल्वर मार्केट तक पहुंच चुका है। उनके मुताबिक बिटकॉइन में हुए नुकसान को कवर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेट ट्रेजरीज को करीब $1 अरब तक का गोल्ड और सिल्वर बेचना पड़ा। यानी जब क्रिप्टो में झटका लगा तो सबसे पहले सेफ माने जाने वाले एसेट्स को कुर्बान किया गया। माइकल बरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनवरी के आखिर में जो अचानक गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई, उसकी सबसे बड़ी वजह यही फोर्स्ड सेलिंग थी। स्पेक्युलेटर्स और ट्रेजरी मैनेजर्स ने डी रिस्क करने के लिए टोकनाइज्ड गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स बेच दिए। बरी बताते हैं कि जब बिटकॉइन $73,000 के नीचे फिसला, तब तक उसमें करीब 40% की गिरावट आ चुकी थी, और यही वो पॉइंट था जहां बिटकॉइन की कमजोर नींव सबके सामने आ गई। उनका कहना है कि बिटकॉइन के पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक यूज केस नहीं है जो बड़ी गिरावट के वक्त उसे संभाल सके। और चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। अगर बिटकॉइन $50,000 तक गिरता है तो कई माइनिंग कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा है। साथ ही टोकनाइज्ड मेटल मार्केट में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो सकती है। एक तरह का फाइनेंशियल ब्लैक होल बन सकता है। सबसे बड़ा झटका उनकी इस बात से लगा कि माइकल बरी के मुताबिक बिटकॉइन अब डिजिटल सेफ हेवन के तौर पर फेल हो चुका है। वो गोल्ड का विकल्प बनने में नाकाम रहा है। कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी में रखा गया बिटकॉइन कोई स्थायी सहारा नहीं है। जब दबाव आता है तो सबसे पहले वही एसेट बेचा जाता है। हालिया बुल रन की बात करें तो बरी मानते हैं कि वो ज्यादातर स्पॉट बिटकॉइन ETF की वजह से था। इंस्टीट्यूशंस आए, पैसा आया, दाम भागे, लेकिन इसे वो रियल अडॉप्शन नहीं मानते। उनके हिसाब से ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव वेव है, स्थायी मांग नहीं। बिटकॉइन आज भी किसी इनहेरेंट वैल्यू या व्यापक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी से जुड़ा नहीं है, और यही वजह है कि जब गिरावट आती है तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। पहले क्रिप्टो गिरता है, फिर गोल्ड सिल्वर बिकता है, और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। माइकल बरी की चेतावनियां इतिहास में कई बार सही साबित हुई हैं। अब सवाल यही है, अगर बिटकॉइन की गिरावट जारी रही तो क्या एक और फोर्स्ड सेलिंग की लहर आने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिटकॉइन वाकई फ्यूचर ऑफ मनी है या फिर ऐसा रिस्क जिसका झटका सिर्फ क्रिप्टो नहीं, पूरी दुनिया महसूस करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त और बाजार खुद देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।